स्वागत करते हैं प्रभु का उपस्थिति में। आप सबको परमेश्वर आज आशीष दे, परमेश्वर को बहुत महिमा मिले और परमेश्वर का नाम आप सबके द्वारा ऊंचा उठने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता उसका 50 अध्याय और 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति आज समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई भी तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हालेलुया। जो परमेश्वर को भूल रहे हैं, परमेश्वर को जान करके भी परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना हो रहे हैं, ये परमेश्वर को भूलने वाले लोग, परमेश्वर से दूर जाने वाले लोग, परमेश्वर से झूठ बोलने वाले लोग, परमेश्वर से वादा करके पीछे होने वाले लोगों को बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें फाड़ डाले और कोई भी तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं है। हालेलुया। आज के चर्च में जो नहीं आए हैं उसे संदेश ले जाकर बोलना। हालेलुया। परमेश्वर को भूलने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति में वादा करने वालों को बाइबल कहती है खुद परमेश्वर फाड़ेगा, कोई दूसरा नहीं, शैतान नहीं। परमेश्वर का क्रोध 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 प्रति संडे, प्रति सप्ताह, इन दिनों में परमेश्वर का वचन से हम क्या कर रहे हैं? लोगों को चिता रहे हैं। प्रभु फाड़ने वाला है, प्रभु का क्रोध आने वाला है। परमेश्वर को भूलने वालों, फिर से परमेश्वर के चरणों में आओ, परमेश्वर का उपस्थिति में आओ। परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप कहां पर है। हालेलुया। इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर आपके जीवन में फाड़ डालने के लिए आ पहुंचे और कोई भी छुड़ाने वाला। जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो कोई पास्टर भी जाकर प्रार्थना करेगा तो उसको छुटकारा, क्योंकि उसका हाथ है। हालेलुया। जब परमेश्वर थक जाएगा आशा देख करके तो परमेश्वर को उसके जीवन में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के दासियों का वचन को नहीं मानता है वो परमेश्वर का वचन को कैसे मान सकता है? कभी नहीं मानेगा। हालेलुया। वादा करते हैं प्रभु, आज मैं प्रभु के शरण में मन फिराता। चर्च आते हैं, चर्च के दिन से उसका मन कहाँ फिरता है, संसार में फिर से गायब हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर को भूलने वालों वापस आओ। हालेलुया। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को आपके जीवन में आना पड़े और फाड़े। जब परमेश्वर का क्रोध आए तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आमीन। एक बहन थी, मैंने उसको बहुत सुसमाचार सुनाई, बहुत पाप में ग्रसित थी और परमेश्वर ने ऐसा उसके जीवन को फाड़ा, इतना समस्या डाला कि उसको कहीं का भी इलाज नहीं हुआ। आज ये संसार से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इतना पाप करी, इतना पाप करी, इतना पाप करी। बहुत बार मैंने उसको चेतावनी दी कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर को जानने वालों का जीवन पवित्रता जीवन से परमेश्वर प्रेम करता है। आप परमेश्वर के राज में कभी नहीं जाओगे। आप परमेश्वर के पास वापस आओ। और सचमुच में जब उसका मौत हुआ तो उसको परमेश्वर के राज में जगह नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिला होगा। 100% गारंटी कहती हूँ कि उसको परमेश्वर के राज में जगह नहीं होगा। हालेलुया। उसने चिल्ला रही थी रात के अंधेरा समय में, उसकी आत्मा। लोग आज, कोई लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, लेकिन भूत प्रेत अभी भी होता है। यदि भूत प्रेत नहीं होता तो भाई बहनों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं होती। हालेलुया। उस चिल्ला रही थी और कह रही थी मुझे लोग सता रहे हैं,
मुझे खांच रहे, मुझे जोब रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं, परमेश्वर के राज से बाहर निकाला जा रहा है। रोने का आवाज आ रहा था, चिल्लाने का आवाज आ रहा, उसकी आत्मा पूरे गांव में घूम रही थी। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर को भूलने वाले लोग, जब परमेश्वर फाड़ता है तो उसको कोई भी नहीं बचाता है। कितना बड़ा दूत भी आ जाएगा तो स्वर्गदूत परमेश्वर से छोटा ही है। उसकी आज्ञा के द्वारा ही स्वर्गदूत भी काम करता है। तो परमेश्वर का दास लोग भी, यदि आपको परमेश्वर फाड़ेगा, परमेश्वर को भूलेंगे, जब परमेश्वर का क्रोध आएगा, आप परमेश्वर का फाड़ने का टाइम आएगा, परमेश्वर फाड़ेगा, तो क्या कहा है बाइबल में? कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को भूलो मत, परमेश्वर का वचन को सुनकर अनसुना करो मत। हालेलुया। और भजन संहिता 60 और उसका 8 वचन को पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 60 का 8। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे धोने का पात्र है। भजन संहिता 60 का 8 वचन, 61 का 8। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। इस प्रकार हर दिन मैं अपने परमेश्वर का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें को हर समय क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने उसकी जय जयकार करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, और जो परमेश्वर के सामने मन्नत मानते हैं, वो मन्नत को हर दिन पूरा करके परमेश्वर की महिमा करूंगा। इस प्रकार बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद होने पाए। और भजन संहिता उसका 50 अध्याय को निकालेंगे, 50 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ेंगे। धन्यवाद ईश्वर। भजन संहिता 50 का 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र को उत्तम रखता है, और जो अपना चरित्र को उत्तम रखता है, मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवादी के भेंट के द्वारा प्रसन्न होता है। कोई यदि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दासिया यदि कहे कि मेरे को इतना रुपया दो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो यह क्या है? ये घमंडी है और एक तरफ से एक लालची की आत्मा है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर को देना है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चमत्कार करता है, किसी के प्रार्थना के द्वारा या स्वयं भी प्रार्थना करके आप छुटकारा पाते, अपने आप भी प्रार्थना किए और आपको छुटकारा मिल गया, तो क्या कहा है बाइबल में? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर का वेदी में पेश आना है। हालेलुया। आपको छुटकारा मिलता है तो प्रभु के दास नहीं कहेगा कि परमेश्वर के लिए दान करो, परमेश्वर के लिए इतना दो, परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, वचन पढ़ो और परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को आशीष पाना है तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर इलाज करेगा, तो जितना बोलेगा डॉक्टर आप देंगे ना कि नहीं देंगे? हालेलुया। आप नहीं देंगे तो आपका इलाज भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्रभु के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको छुटकारा मिल गया, तो आप क्या देते हैं? परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा
खुशी के साथ जो आपके पास जितना बनता है, जितना हर्ष के साथ आप परमेश्वर के सेवा में देना चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया। यदि वही बीमारी को डॉक्टर के पास जाकर आप चंगे होते हैं तो आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम यदि डॉक्टर कहे कि तुम्हें 5,000 का इलाज का क्या लिख देगा, दवा लिख देगा, तो आपको 5,000 के जगह में आपको परमेश्वर फ्री इलाज किया तो आपको कैसे लगता है? कैसे लगना चाहिए? परमेश्वर के लिए आधा भी देना चाहिए कि नहीं? धन्यवादी, हालेलुया। आधा से भी आधा दे सकते हैं कि नहीं? खुशी का दान, गवाही के समय खुशी का दान इसलिए चढ़ाया जाता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। कई लोग फ्री चंगाई चाहते हैं। फ्री चंगाई है और फ्री में चंगाई परमेश्वर करता भी है। लेकिन यीशु जिस समय सेवकाई कर रहा था उस समय प्रभु यीशु मसीह को रुपये, पैसे और धन की जरूरत नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रभु नहीं है कि हम बिना रुपये और पैसे से परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने सब कुछ था, इसलिए उसको आवश्यकता नहीं थी। हालेलुया। कि उसको आवश्यकता थी? नहीं था। लेकिन आज का सेवा को आगे बढ़ाने के लिए जब आप अपने मुट्ठी परमेश्वर के सामने आप नहीं खोलेंगे तब ये सेवकाई आगे नहीं बढ़ पा। अभी जरूरत है प्रभु की सेवा की। हालेलुया। क्यों जरूरत है? बिना पैसा से भवन नहीं बनेगा। हालेलुया। बिना पैसा से कुछ परमेश्वर का सेवा करना चाहेंगे तो वो चीज नहीं होगा। आज प्रभु की सेवा करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, और जो धन आपके पास है वो कौन दिया है? हालेलुया। जब आपको परमेश्वर आशीष देता है तो अपने मुट्ठी को बंद नहीं करना, उसके लिए खोलो। मांगेगा नहीं कि आपको इतना देना है, लेकिन बाइबल क्या लिखा है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर आपको छुटकारा देता है तो खाली हाथ प्रभु को धन्यवाद नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। नीति वचन 11 अध्याय उसका 24 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती ही होती है, तो भी उनकी क्या हो जाती है? बढ़ती होती है। और ऐसे भी हैं और ऐसे भी है, जो यथार्थ से कम देते हैं, ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है। इससे उसकी घटती होती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलो जागृति के साथ, हालेलुया, यीशु मसीह की। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सेवा के लिए क्या करते हैं? छितरा देते हैं। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, लेकिन उसका घटती होती है। जो छितरा देते हैं उसका क्या होता है? कहा है परमेश्वर के सेवा में बीज बोने वाला, भेंट देने वाला, उसका कभी भी घटती। साफ लिखा है जितने लोग परमेश्वर का सेवा के लिए बढ़कर छितरा देते हैं उसका क्या होती है? बढ़ती होती है। और यथार्थ से जो कम देते हैं उसका घटती होती है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का आशीष में बढ़ना चाहिए तो केवल आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते, सब चीज में प्रभु देखता है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। प्रार्थना में भी बढ़ना है, सब चीज में बढ़ना है। दान में भी बढ़ेगा, वरदान में बढ़ेगा, अन्य भाषा में बढ़ेगा, दान देने में भी बढ़ेगा। यदि उसको परमेश्वर बढ़ा रहा है तो हर चीज पर बढ़ेगा। हालेलुया। तो कल 5 रुपया दे रहा था, आज 10 रुपया देने लगा। आज 10 दे रहा है तो कल 20 देगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु बढ़ाता है और ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं तो इतना दे दे। आपके पास 100 रुपया या 200 रुपया है, आपके पास चेंज नहीं होता है किसी दिन, तो आप कैसे भेंट देते हैं? कैसे त्याग कर सकते हैं? कैसे आप देते हैं परमेश्वर को भेंट? दुकान में चले जाइए,
छोटा करके देना है ना परमेश्वर को, कुछ तो अपने लिए रखना है। इसलिए लोग आशीष नहीं पाते, क्योंकि संपूर्ण जीवन का त्याग नहीं कर सकते। उसके पास है बीज, कहां पर उसको बोने के लिए प्रभु दिया है, उसके पास चेंज नहीं है, तो कहां पर उसको लाकर देना है कि उसको और ब्लेसिंग करने जा रहा है परमेश्वर। कहां पर बोना है प्रभु का खेत में, लेकिन कहां ले रहा है, पहले दुकान पर उसको छोटा करके लाएगा और परमेश्वर को मिल देगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर का बरकतें नहीं होती है। हालेलुया। दिल खोलो, त्याग करो, दिल को बड़ा करो परमेश्वर के लिए। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, जो छितरा देते हैं उसकी बढ़ती होती है, थाप से कम देते हैं उसका घटती। उसी से घटती बड़ा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, छोटा करके दे रहा है ना, तो उसका क्या लिखा है बाइबल, इतना इतना देंगे दान, इसको छोटा कर दे, तो उसका क्या होता है बाइबल में लिखा है, घटती होती है, घटती। हमेशा उसी जगह मत रहो, कुछ कुछ अंश में आप आगे बढ़ो। हालेलुया। रोज दिन क्या एक ही भेंट नहीं देना, उससे बढ़कर दो। रोज दिन एक ही प्रार्थना मत करो, उससे बड़ा प्रार्थना करो। रोज दिन एक ही बाइबल मत पढ़ो, उससे आगे पढ़ो। हालेलुया। सब चीजों में बढ़ोगे तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन।